जिस आदमी को उसके ससुराल वाले उसे परिवार का सदस्य नहीं समझते, जिसकी सास उसे झाड़ू पोछा करने वाले नौकर से भी घटिया समझती है, जिसकी दादी सास उसकी बीवी को तलाक के लिए उकसाती है, और बीवी वो तो मौका मिले तो उसे जहर देकर मार दे, फिर भी वो आदमी सब कुछ चुपचाप सहता है। हर ताना, हर थप्पड़, हर जलील करने वाली बात बस हंसकर टाल देता है। क्यों वो हर बार उन्हीं लोगों की ढाल बन जाता है जो उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या ये प्यार है या कोई पागलपन, या फिर एक मजबूरी जिसकी आग में वो खुद को रोज जलाता है, और जब उसी नौकर जैसे दामाद के अकाउंट में अचानक 800 करोड़ रुपए निकलते हैं तो पूरा खानदान सन्न रह जाता है। आखिर कौन है ये आदमी और किस लिए सह रहा है वो अपमान? हेलो अम्मी, यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो हमेशा बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हो। हाँ बोलो, अब क्या हुआ? वो मैं एक्चुअली डैडी जी के साथ एक एंटीक शॉप में आया था, तो यहाँ एक मूर्ति गिर गई और अब ये लोग पैसे मांग रहे हैं, 30 लाख रुपए। What? 30 lakhs? वो भी एक स्टैचू के लिए? गौतम, आर यू सीरियस? तुम घर पर पड़े रहते हो पूरे दिन, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता कि तुम अब नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए। तुम बताओ कहाँ से लेकर आऊंगी मैं 30 lakhs इतने शॉर्ट नोटिस पर? इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये प्रॉब्लम तुमने खुद क्रिएट की, अब इसे सॉल्व भी तुम खुद करो। लेकिन अम्मी, आज गौतम और अवनी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन गौतम आज भी अवनी के घर एक घर जमाई बनकर ही रहता था, जहां उसकी हैसियत एक नौकर जितनी ही थी। वो नौकरों की तरह कभी सास की साड़ी आयरन करता तो कभी अवनी की गाड़ी साफ करता। घर की रसोई से लेकर घर की सफाई तक का सारा बोझ उसी के सर पर था। वहीं अवनी कभी कभी अपने पति की ये हालत देखकर बहुत झल्ला जाती थी, क्योंकि घर का पूरा फाइनेंशियल बोझ सिर्फ उसी के सर पर था। लेकिन अम्मी, ये स्टैचू पापा के हाथ से टूटा है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे समझाने का मौका तो दिया होता, बिना मेरी बात सुने फोन काट दिया तुमने। क्या हुआ मिस्टर? 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक ना पैसे आए और ना तुम्हारी मदद के लिए कोई आदमी। ऊपर से बुढ़ा शॉप से भागने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ गार्ड्स की नजर उन पे पड़ गई, वरना ये तो रफू चक्कर होने का पूरा प्लान बना चुके थे। देखिए मिस्टर, 2 बज रहे हैं, अगर 5 बजे तक तुमने इस एंटिक स्टैचू के पैसे नहीं भरे तो मैं पुलिस को बुला के इस बुढ़े को अंदर करवा दूंगा, और इन बॉडीगार्ड से तुम दोनों की खातिरदारी कर लेंगे। समझ में आई मेरी बात? जी सर, समझ में आई, बस 2 मिनट दीजिए, हम फिगर आउट करते हैं। पापा जी,